हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं जीएम के लिए, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। जीएम का मतलब ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन, जो अपना एनजीओ है, उसका अपन सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था रीजनिंग को। रीजनिंग के अंदर अपने 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और वो बहुत ही अच्छे वे से आपको पढ़ाए भी गए हैं। आई थिंक आपको वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में भी आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन अपना नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और वो किस वे में पूछ सकता है, तो आपको वो 2 वे में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे। तो मैं आपको वो दोनों वे समझाने वाला हूँ। पहले आज की क्लास में अपन जो 2 वे हैं उनमें से पहला करेंगे, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। और देखो, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। क्या है आज का अपना नया टॉपिक? वेन डायग्राम, या इसको बोल सकते हैं वेन आलेख। देखो, इसमें जो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। देखो, आपने कभी कभी आकृतियाँ देखी होंगी, इस प्रकार की आकृति, ठीक है, उनको दर्शाते हैं। या फिर आपने इस प्रकार की आकृति देखी होगी, या फिर जो संबंध है, रिलेशन बोलते हैं उसको, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने काफ़ी टाइप की ये आकृतियाँ देखी होगी। दूसरा, आपने इस प्रकार का भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप फाइट करने गए होंगे और आपने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन भी उसमें देखा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक और बना देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसके इधर की साइड मैंने बना दिया राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया, और ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। इस प्रकार के जो आलेख होंगे उनमें ऐसे आएंगे, जैसे त्रिभुज है वो पुरुष कैंडिडेट को दर्शा रहा है, और जो सर्कल है वो महिला कैंडिडेट को दर्शा रहा है, और जो स्क्वायर है वो क्या? चिकित्सक को दर्शा रहा है। कोई भी मान लो एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर काम है, उसको वो फॉलो कर रहा है। इसमें आपसे यहाँ दे दी गई मान लो नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग दे दी जाएंगी, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा किसको दर्शा रहा है। जैसे मैं ये पूछ लूँ, इससे जो क्वेश्चन पुटअप होगा, मैं ये पूछ लूँ वे चिकित्सक कितने हैं जो ओनली फॉर पुरुष है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं कि वे महिलाएं कितनी हैं जो चिकित्सक हैं। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है वो कौन सी महिलाएं हैं जो चिकित्सक नहीं है। या फिर यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि उन पुरुषों की संख्या बताओ जो चिकित्सक नहीं है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। दूसरी टाइप ये, इसको मान लो फर्स्ट टाइप दे दिया, इसको सेकंड टाइप दे दिया। तो जो फर्स्ट टाइप है इसमें रिलेशन होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया कुर्सी, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे आपके, कुर्सी, लड़की नहीं, लकड़ी, ठीक है। तीसरा मैंने लिख दिया क्या? फर्नीचर, फर्नीचर। तो ये इनके लिए कौन सा डायग्राम सुटेबल रहेगा? तो हमें पता है कि लकड़ी से क्या बनता है? कुर्सी बनती है, और कुर्सी किसके अंदर आती है? फर्नीचर के लिए। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? पहले वाला जो आपका रिजल्ट है वो फॉलो होने वाला है। तो इस प्रकार से करके आपके पास 2 क्वेश्चंस वो 2 टाइप से पूछ सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पहला मैंने ये बता दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये टाइप बता दी। इस प्रकार से वो पूछ सकता है। अब देखो, मैंने ये लिखे हैं, एक और सर्कल बना देते हैं, या फिर जो है ऐसा सर्कल बना देते हैं। और भी बहुत सारी टाइपें होती हैं इनमें, जो अपन क्वेश्चन पुटअप करेंगे उनमें वो आ जाएंगी। ये दर्शाता है मान लो कोई छोटी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ है, और उससे भी बड़ी चीज़ है। ये फॉलो होता है इसके लिए। इसका अगर अपन ले तो क्या होता है कि तीनों में क्या है? कुछ ना कुछ कॉमन है। तीनों में क्या है? कुछ ना कुछ कॉमन है। उसके लिए यूज करेंगे। मान लो कोई वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु कवर कर रही है, और एक तीसरी अन्य वस्तु है जो दोनों में कुछ कुछ का पार्ट रखती है। देखो, इसके बाद में अपना जो टॉपिक होगा कौन? कथन एवं निष्कर्ष। एक और टॉपिक होगा आपका क्या? कथन एवं निष्कर्ष। उनको भी अपन क्या करेंगे? वेन डायग्राम की सहायता से उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इनमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं आपके लिए। आपको इस प्रकार के 2 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इनका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। वेन डायग्राम से इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आज की क्लास में अपन फर्स्ट टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप करेंगे, सेकेंड क्लास में अपन इस पे काम करेंगे। तो आज की क्लास में ये स्टार्ट करते हैं। इनको ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ कुछ का रिलेशन बताते हैं, यानी कि कुछ इसका पार्ट इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। इस प्रकार से जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे वे से और ज़्यादा फास्टली समझ में आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो अपन फाइंड आउट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर कि उस वेन आलेख का चयन कीजिए। जो आपको वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें से आपको वो चूज करना है जो निम्नांकित वर्गों के मध्य, निम्नांकित वर्ग कौन से हैं, ये माताएं, विक्रय प्रबंधक और कौन, पुरुष, ये एक क्या है, वर्ग है के मध्य का संबंध सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। यानी कि इनमें जो रिलेशन हो सकता है वो इनमें से कौन सा आलेख ऐसा है जो सबसे अच्छे वे से इनको निरूपित कर सकता है। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन, देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, माताएं, विक्रय प्रबंधक, पुरुष। इसमें पहला ऑप्शन है एक सर्कल, दूसरा सर्कल और इसको एक तीसरा सर्कल क्या है, दोनों को क्रॉस कर रहा है। इसमें क्या है, तीनों सर्कल है बट बीच वाले सर्कल को ये दोनों थोड़े थोड़े टच कर रहे हैं, कुछ कुछ का रिलेशन है। इनमें तीनों अलग हैं, इसमें बीच वाले दो क्या है, क्रॉस कर रहे हैं, एक बाहर क्या है, अलग से है। तो आप अपना दिमाग लगाओ और इसमें से कौन सा जो डायग्राम ऐसा है जो इन तीनों को अच्छे वे से संतुष्ट कर सकता है। और ये कहाँ से आएगा, इसका आंसर इन तीनों से आएगा। इनमें आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है जिससे आप क्या कर दो, अपने आंसर तक पहुँच जाओ। अब देखो पहली बात, माताएं और पुरुष ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आ गई, माता को मैं मदर से ले रहा हूँ और जो पुरुष है उसको मैं मेल कैंडिडेट या फिर इसको ऐप से ले रहा हूँ, फीमेल, मेल फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कभी क्या है, मर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, मर्ज का मतलब ये कैसे नहीं हो सकते, ऐसे कुछ कुछ का रिलेशन इनमें नहीं हो सकता। ये दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग वाली बात किन किन में फॉलो हो रही है, एक तो इस ऑप्शन में हो रही है। और अगर मैं इस ऑप्शन को भी लूँ तो इसमें मान लो मैंने मेल कैंडिडेट ये मान लिया, फीमेल ये मान लिया, तो ये है। ठीक है, ये हो सकता है कि हम मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, देखो इसमें अगर मैं चर्चा करूं तो मान लो ये मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट को फीमेल कैंडिडेट कवर कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, तो इसको भी कट कर दो। अब बच्चे कितने, दो ऑप्शन, कितने, दो ऑप्शन। तो देखो माताएं, पुरुष, ये क्या है, एक विक्रय प्रबंधक क्या है, एक ऐसे मान सकते हो, मान लो कोई संस्था है और उसमें काम करने वाला क्या है, एक एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एम्प्लॉय का काम करती है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई बैंक है तो बैंक के जितने भी कर्मचारी होंगे वो पुरुष होंगे या फिर महिलाएं होंगे। अब दुनिया की सारे पुरुष और महिलाएं, थोड़ी नेगेटिविटी भी साथ लेके चलनी है, दुनिया की सारी पुरुष और महिलाएं तो इस बैंक में लगे हुए नहीं हैं। तो क्या रिलेशन होगा कि कुछ तो मेल कैंडिडेट लगे हुए हैं और कुछ क्या लगे हुए हैं, फीमेल कैंडिडेट लगे हुए हैं। तो कौन सा, इसको ये मान लो आप, इस विक्रय प्रबंधक की जगह ये ले सकते हो आप क्या, पुरुष, ठीक है, महिला, और आपने क्या ले लिया, कोई संस्था का नाम ले लिया, बैंक। ठीक है, अब वैसे तो ये तीनों अलग अलग हो गए। देखो ऐसे भी हो सकता है, ये चित्र तीनों क्या हैं, अलग अलग ही हैं, लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं, ये जीवित है और ये सजीव, निर्जीव का भी रिलेशन हो सकता है। बट ये हो सकता है इसमें और अपन अच्छे से काम करें तो बैंक एक संस्था है और इसमें कुछ पुरुष काम कर रहे हैं और कुछ महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, इससे भी आपको सॉलिड जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। देखो ये ऑप्शन सही है क्योंकि पुरुष और महिलाएं अलग अलग है और ये कोई संस्था ले ली तो ये तीनों अलग है। अब ये दे दिया आपने, ये दो कट कर दिए, इस पे आए तो आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है। फिर इसके बाद में इस पे भी काम करना है कि ये जो विक्रय प्रबंधक है, वीपी लिख रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में, तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है कि कुछ फीमेल कैंडिडेट भी हो सकती हैं, कुछ मेल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना, करेक्ट होगा। आपको देखो दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, पॉजिटिविटी भी लेके चलनी है, नेगेटिविटी भी साथ लेके चलनी है। ठीक है, कुछ बोलेंगे, देखो ये जो भी है ये वेन डायग्राम और जो कथन निष्कर्ष है, वेन आलेख बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, मैंने लिखा वेन आलेख
और एक होता है आपका कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, ठीक है, उसमें भी क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है। और ये निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा आप लिख लेना भाई, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, हिंदी कमज़ोर है जो भी है। तो इसमें क्या है, नेगेटिविटी भी आपको साथ लेके चलनी है। पॉजिटिविटी, जितने पॉजिटिव रहोगे उतने नेगेटिव भी रहना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही सही करो, क्योंकि ये भी गलत हो सकता है, उससे बेटर ऑप्शन ये है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि अपन को ओनली फॉर बेटर की तरफ ही बढ़ना है। बेटर की तरफ का मतलब जो आलेख आपको दिया जाएगा, जो डायग्राम आपको दिया जाएगा, उसमें आपको जितना हो सके उसको अच्छे वे से डिफाइन करने की कोशिश करना आप, है ना, जितना अच्छा हो सकता है। और आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में भी आ जाएगा। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फाइंड आउट करो आप। वो ऊपर वाली लाइन वही की वही है कि आपको इनमें से एक आलेख देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन दे रखा है सेव, जीरा और बैंगन, ठीक है। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो बेहतरीन ऑप्शन लगे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अच्छे वे से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आपका क्या रिजल्ट आता है। जल्दी से फाइंड आउट कर लो भाई इसको। आई थिंक आपने अभी तक इसको कर भी लिया होगा फाइंड आउट। वैसे इजी है, पहले नेगेटिव हटा दो, फिर पॉजिटिव हैं उनको आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। ये क्या है, एक सब्जी है। क्या है, एक सब्जी है। और सेब क्या है, एक फल है। क्या है, एक फल है। जीरा है वो सब्जी के अंदर डाले जाने वाला एक क्या है, इसको व्यंजन बोल सकते हो ना, व्यंजक है, ठीक है। तो देखो पहली बात मैं ये लेके चलो, ये डी नंबर ऑप्शन उठाओ। डी नंबर ऑप्शन का कहने का मतलब है कि कोई 2 वस्तुएं आपके पास ऐसी हैं। देखो सबका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये किस में फॉलो होगा, ये होगा जैसे मैंने बोल दिया सेब, केला, और तीसरा मैंने दे दिया मान लो फल। तो इसको मैंने एप्पल मान लिया, इसको बनाना बोल लिया, और टोटल क्या हो गए, फल। दोनों क्या हो गए, फल हो गए। बट इसमें देखो सेब अलग है, बैंगन अलग है, ठीक है। सेब अलग है, बैंगन अलग है, ठीक है। बट यहाँ से देखो जीरा है, ये भी क्या है, अलग प्रजाति है। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जो सेब और जीरा है, सेब और जीरा ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं क्या? कुछ सेब जीरा हो सकते हैं क्या? या फिर कुछ जीरा सेब हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर कुछ जीरा बैंगन हो सकते हैं क्या? नहीं। ये होता है कुछ कुछ का रिलेशन, यानी कि थोड़ा बहुत रिलेशन। तो ये भी नहीं है सर। फिर मैं लेके चलूँ आपको इस पे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सेब बैंगन को क्रॉस नहीं कर सकती और जीरा इन दोनों को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ए फॉर एप्पल अलग है, बैंगन क्या है, अलग है, जीरा क्या है, बी फॉर बैंगन लिख दिया मैंने, जेड फॉर जीरा लिख दिया, ठीक है। व्हाट्सअप लैंग्वेज लिख दी मैंने। ये तीनों क्या है, अलग अलग है। अब देखो आपको मैंने इसका बेहतरीन सा दे दिया आपको उदाहरण। अब अगर इसका भी अपन एक उदाहरण लेना चाहें तो एक उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आगे पढ़ोगे आप, जैसे मैंने ये बोल दिया ऐसा भाई कोई एग्जांपल बताओ जो एक दूसरे को क्रॉस करते हो, एक दूसरे को क्रॉस करते हो। तो हाँ, वो तो नहीं हो सकता, इसका एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको। और ये जो आगे जो भी डायग्राम बन रहे हैं इनको आप बना लेना, इसके एग्जाम्पल भी देंगे भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे आपको अच्छे वैसे समझ में आ जाएंगे। अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे कि एक ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले कि इनको फॉलो करता हो, ठीक है। तो मोटर वाहन, बाइक नहीं, वो तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इनका इन फ्यूचर में जो भी कोई भी आएगा रिलेशन या फिर क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड, तो इनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप पढ़ लो और इसका क्या रिजल्ट आता है वो मुझे बताना। आपके पास क्वेश्चन है सर्जन, डॉक्टर और क्या है, प्लम्बर। कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इन
के बीच में जो रिलेशन होगा उसको बहुत ही अच्छे वे से डिफाइन करते होंगे। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको डिफाइन करना है कि सर ये ऑप्शन सबसे बेटर इनके लिए साबित होता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सर्जन भी होते हैं। आपने जो क्वेश्चंस का आंसर निकाला है वो अपनी नोटबुक में लिख लो क्या होता है। तो जो सर्जन होते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं, प्लम्बर क्या होता है, अलग से होता है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा रिलेशन दिखाना है आपको कि सर्जन है वो डॉक्टर बन जाए। ठीक है, सर्जन है वो जो डॉक्टर है वो सर्जन को कवर कर ले और प्लम्बर अलग रह जाए। तो बी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। अब देखो ये ऑप्शन सही कैसे नहीं है, क्योंकि जो सर्जन है वो डॉक्टर हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी दिखा रखी हैं, गलत हो गया। इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो सर्जन और डॉक्टर को लिया। तो ऐसा थोड़ी ना है कोई कि कुछ सर्जन डॉक्टर हैं या फिर कुछ डॉक्टर सर्जन है। कुछ डॉक्टरों का जितना भी ग्रुप है उनमें से कुछ डॉक्टर तो सर्जन है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो सर्जन है वो कुछ ही डॉक्टर हैं, जो सर्जन आ गए वो क्या हो गए, डॉक्टर हो गए ऑटोमेटिक। तो ये भी गलत हो गया। फिर ये तो रिलेशन रहा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो बीच में मैंने डॉक्टर ले लिया, डॉक्टर तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सर्जन है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्लम्बर है। ऐसा नहीं है, ये 2 क्राइटेरिया हैं, बड़े फॉलो करते हैं तो ये भी नहीं फॉलो करता। तो आपको अच्छे वे से आपके जो दिमाग है, देखो क्या लिखते हैं इसको अपन, दिमाग है, इसको अच्छे वे से चलाना है और क्वेश्चंस की गहराई तक पहुंचना है और इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को अच्छे से। आपको पहले नेगेटिविटी लेके चलना है कि क्या रिलेशन नहीं हो सकता, और जो रिलेशन हो सकता है उसको आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे इसका सॉल्यूशन अपन ने इस प्रकार से किया है, वैसे ही आप अपनी जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी करना। तो अब तक की जितनी भी क्लास हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब पढ़ते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लो, ये आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और इसको आप फाइंड आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्या, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 मर्ज है, कुछ का रिलेशन है इनमें, एक बाहर है जो इन दोनों को कवर करता है। ये ऑप्शन है आपके पास कि दोनों अलग अलग है, बट एक ऐसी चीज़ है या फिर ऐसा वस्तु है जो इन दोनों को कवर करती है। यह ऑप्शन आपको ये डिफाइन कर रहा है कि कोई छोटी चीज़ है उसको एक बड़ी चीज़ कवर कर रही है, और इन दोनों में भी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में थोड़ी थोड़ी कॉमन है। ये बोल रहा है कि एक छोटी चीज़ है उसको एक बड़ी चीज़ कवर कर रही है, और जो बड़े वाली का कुछ पार्ट एक तीसरी वस्तु हो सकती है। तो मुझे बताओ भाई, वीडियो को पॉज कर दो, क्या आंसर इसका आपका निकल के आ सकता है, उसका आंसर मुझे बताओ। आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। देखो इसके अकॉर्डिंग ही मैं बनाऊं तो सूर्य क्या है, एक अलग से चीज़ है। चीज़ तो क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रह है। ठीक है, लेकिन सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, एक तारा है। आगे चलो, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो मैंने ये लिखा चंदा मामा, चंद्रमा। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, तो आप बोलोगे सर ये दोनों किस में आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं। किस में आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं। दोनों अलग अलग हैं बट ब्रह्मांड में आते हैं। कौन सा ऑप्शन सही, बी नंबर ऑप्शन सही। ऐसे चूज करना है आपको। आई बात समझ में। अब देखो इसकी बात करूँ, इसमें ये फॉलो करें तो मान लो मैंने सूर्य ले लिया, सूर्य ब्रह्मांड में आ गया, तो चंद्रमा इन दोनों को क्रॉस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। फिर मैंने मान लो इसको सूर्य ले लिया, सूर्य ब्रह्मांड में आ गया, बट चंद्रमा थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ी ब्रह्मांड को थोड़ी क्रॉस कर रहा है। ब्रह्मांड एक ऐसी चीज़ है जो चंद्रमा को पूरे को कवर कर रही है। फिर इनकी बात करें तो जो चंद्रमा और सूर्य में कुछ का रिलेशन है क्या, ऐसा थोड़ी है। कुछ सूर्य वैसे मान लो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सूर्य चंद्रमा है, या फिर सूर्य का कुछ पार्ट है चंद्रमा है, या फिर चंद्रमा का कुछ पार्ट है सूर्य है। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों किस्में हैं, ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, और बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इनको चूज करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आने वाला है नहीं, एकदम ईजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से जितने भी डायग्राम चल रहे हैं उनको मैं फॉलो करते हुए आपको बता रहा हूं, और अपन बहुत ही अच्छे वे से इनको पढ़ रहे हैं। लेते हैं इससे और एक नेक्स्ट बेहतरीन सा क्वेश्चन।
देखो भाई, फाइंड आउट करो आप अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आपका क्या आंसर निकल के आता है। इसमें अच्छे से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों लेके चलना, जितना आपसे हो सके उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। तौलिया, नीला, गुलाबी, इसमें से क्या ऑप्शन होने वाला है उसको आपको फाइंड आउट करना है। पहला है तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि जो बीच वाला है वो थोड़ा रिलेशन ए से रखता है, थोड़ा रिलेशन बी से रखता है। तीसरा है इसमें दो क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट तीसरी एक ऐसी वस्तु है जो दोनों को कवर कर रही है। चौथा है एक दोनों में एक ऐसी वस्तु है जो दोनों में कुछ कुछ का रिलेशन रखती है, या फिर इस वाले पार्ट में ये वस्तु समा जाती है, और एक ऐसा पार्ट है जो इसको भी पूरी कवर कर रहा है और बाहर वाली का भी कुछ हिस्सा है। तो देखो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो तुम, दो प्रकार से बन सकता है कि नीला और गुलाबी है। तो नीला और गुलाबी क्या है, कलर हैं। क्या है, कलर है। तो दोनों की कंडीशन क्या हो गई सर, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये बात तो डेफिनेटली 110% सही है कि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। फिर आगे चलो, तो अलग अलग कौन कौन से में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ओनली फॉर सी में दिखाई दे रहे हैं, इसमें नहीं दे रहे और इसमें भी नहीं दे रहे। ठीक है बच्चे, ये दो। अब देखो इसको और इसको भी अपन को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि दुनिया में जितने भी तौलिए हैं, क्या दुनिया में जितने भी तौलिए बने हैं आज तक, वो ऐसा तो है नहीं कि ओनली फॉर नीले ही बने, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो गुलाबी नहीं बने। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता तो आप इसको करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। बट ये देखिए उसने एक और क्रॉस वाला दिया है। इससे जो अपन ने पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें एक ऐसा ऑप्शन आया था, मैंने बताया कि इसका आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसी के वे में ही मैंने ये एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। तो इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो तौलिया जितने भी दुनिया में बने हैं वो क्या हैं, थोड़े तो गुलाबी कलर के हैं। क्या हैं, थोड़े तो गुलाबी कलर के हैं, और थोड़े क्या हैं, नीले रंग के हैं। किस कलर के हैं, नीले कलर के हैं। तो आई थिंक आप यहाँ तक पहुँचे, फिर आपको और ऑप्शन पे दिमाग लगाना है कि ये ऑप्शन तो हो सकता है। बट ऐसा भी है कि नीला और वो क्या बोलते हैं, गुलाबी अलग अलग कलर हैं और दोनों तौलिए में ही समा जाते हैं। ठीक है, और वैसे देखें तो ये दोनों क्या हैं, कलर हैं, तौलिया अलग प्रजाति का है। तो अपन को इनमें बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा रिलेशन दर्शाना था। तो ये लाल और नीला और गुलाबी, इनके ऊपर ऐसे आता ना रंग, तो ये अपने लिए बेटर रहता। बट आपको ये बेटर नहीं लगाना है, किसको लगाना है, बी ऑप्शन को बहुत ही अच्छे वैसे बेटर साबित करना है। ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये जितने भी प्रकार के डायग्राम बनते थे उनको मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको डिफ़ाइन किया है। आई थिंक जितने बन सकते थे, जितना भी 100% होता है उसमें से 90% मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप अपनी नोटबुक से और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यूट्यूब पे देख लेना, मैंने अच्छे वे से वो क्वेश्चन पेपर डाल रखा है। तो ये आप अच्छे वे से अपनी नोटबुक में निकालो, इन पे फोकस करो। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का क्या पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें कौन से क्वेश्चंस पुट अप करने वाले हैं, जो मैंने आपको ट्राइंगल, स्क्वायर और क्या सर्कल के माध्यम से समझाया था, उस प्रकार के अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। और क्लास कैसी चल रही है उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे।